भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और आज जो अभी हम लोग लेके आए हैं वो आरआरबी एनटीपीसी यूजी का मैथ का क्वेश्चन है पीवाईक्यू। ठीक है, ये 2025 के क्वेश्चन है सीबीटी 1 के। ठीक है, अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि जितने भी 2025 में क्वेश्चन आए हुए थे पीवाईक्यूज के, ठीक है, हम लोग जीके के भी जीके जीएस के एक अलग लेके आ रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं कि वो भी हम लोग करवा रहे हैं, कंप्यूटर के भी करवा रहे हैं, जिसमें 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, और मैथ के तो रेगुलर करा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जा रहा है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जून में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पे कि सबसे पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि मार्क प्राइस जो आर्टिकल का है, यहाँ पे देख सकते हो, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2/7 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। 2/7 ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के वैल्यू अगर 70 मतलब 7 है, 70 भी देख सकते हैं, तो मार्क प्राइस के 2/7 मतलब 90 ज़्यादा है। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट, तो टेंशन मत लेना, हाँ इधर से थोड़ा सा हिंदी में भी है, बट ये वाली क्वेश्चन का मैं हिंदी नहीं लिख पाया। ठीक है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% लॉस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो 10% लॉस पे बेचा, मतलब 90 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 81 में बेचा। प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी कि 81 डिवाइडेड बाय 70, यानी कि 11/70 कर सकते हैं। 7 तो हो गया 10%, तो 10% का तो वैल्यू आ ही गया। ठीक है, अब वैसे यहाँ से भी बना सकते, देखो एक है 15.7, एक है 20.6, एक है 36, और ये 46 तो होगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। 20 मतलब कि 14 रुपया तो होना चाहिए कम से कम। 14 रुपया है नहीं, यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है 15, बट निकाल के देख लेते हैं। 4/7 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 का 5 आ जाएगा, और फिर 5 0 7 49 का 7, यानी कि 15.7%। ठीक है, तो आप ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते थे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि विक्रम, कोमल और ऋषि ने इन्वेस्ट किया 1530 रुपीज़, इसने किया 1710, इसने किया 117। मुझे तो लग रहा है कि 9 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। 3 1 8 1 9 9 9, यस। तो 3 से पहले तो 0 0 0 हटा दो। 3 से अगर करते हो तो 1 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये 3 से करते हो तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये अगर करते हैं तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये 2 1 7 हो जाएगा। ये भी करते हैं तो भाई ये 3 हो जाएगा, और 2 7 कितना 39 हो जाएगा। और कटेगा, हाँ 3 से कटेगा ना, और ये 17 है, ये 29 सॉरी ये 19 है, और ये 13 है। ठीक है भाई, इसमें क्या बचा, टोटल प्रॉफिट जो है 4410 है। ठीक है, तो 17 का 30, 30 और 49 हो गया ना, 30 + 49, और हमें निकालना किसका, फाइंड ऋषि का शेयर निकालना है। ऋषि जो है लास्ट में है 13, तो 49/13 का वैल्यू हमें जानना है। तो हम ऐसे नहीं जानेंगे, देखो 13 49 कटता नहीं है तो अभी छोड़ देते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है 4410, ऋषि का कितना है भाई 49/13, तो 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 49 से अगर करें तो लगभग मुझे तो लगता है 9 × 490 होता है, 49 का 441, यस। तो ये 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 × 13, तो 13 कितना हो जाएगा भाई ऑप्शन में, तो 1170 आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज वाला हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर भी प्रॉफिट परसेंटेज वाला क्वेश्चन है भाई, इन्वेस्टेड बिजनेस वाला है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर सही रहता है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर इज 40, यानी x + y का वैल्यू 40 दिया है, एलसीएम जो दिया है वो 351 दिया है। तो फाइंड नंबर करना है। नंबर ऐसा दिया 13 27 11 29 18 22 6 34। ठीक है, 13 और 27 को लेते हैं तो 40 हो रहा है। ठीक है, 51 की बात करते हैं तो ये 8 1 9, ये भी 9, तो 3 3 से तो कटेगा ही कटेगा। 13 की अगर बात करें तो 13 भी आई थिंक कटेगा, 26 हो गया, 91 हो गया, 7, हाँ तो 13 से तो कट रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अभी देखते हैं 11 और 29 देखते हैं, तो 11 यानी 33 2 21, नहीं 11 से तो ये एलसीएम नहीं करता। कोई भी नंबर देखो, एलसीएम मान लो 100 है, 2 नंबर का 10 और 20 का, तो 20 से भी 100 कटेगा, 10 से भी 100 कटेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग दोनों नंबर से ये वाली वैल्यू को कटा रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि एलसीएम में दिया हुआ है ना वो। 18 और 22 का देखते हैं तो भाई यहाँ तो ऑड डिजिट है, तो यहाँ तो इवन है, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, 6 और 34 में भी ये इवन है, तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है ए, 13 और 27। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कि सिंप्लीफाई करके भाई बताओ कि कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/2 का x²। अच्छा चलो इसको दोगुना कर देते हो, ये तो 3x², अभी इसको कर रहे हैं सिर्फ, हाँ 3x² हो गया, 28 × 2 हो गया, 56x हो गया, प्लस 28 हो गया। अब इसको कर रहे हैं, ठीक है, -3x² -18x, क्योंकि 6 × 18 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 18x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 33, 3x² कट गया,
56 और माइनस अगर 18 करें तो कितना हो जाएगा, मतलब प्लस करना है क्योंकि माइनस माइनस है ना, तो प्लस करना है, तो 64 यानी कि 74x हो जाएगा, ये माइनस 74x, और 8 3 11 तो 5 यानी कि प्लस 61 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है कोई? हाँ है ना, डी ऑप्शन। ठीक है, महेश परचेज करता है गुड्स, तो लेवल देख सकते हो कि जो लेवल का आपको रहेगा इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा बोल दे रहा हूँ, वो लोग कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि नंबर यहाँ तो एकदम आसान आसान नंबर दिख रहा है, लेकिन वहाँ वो कर देंगे कि कुछ ऐसा करके नंबर दे देंगे, तो कुछ नंबर के साथ वो कैलकुलेशन आपका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में लेके जाइएगा। महेश परचेस कर रहा है गुड्स 150 रुपया पर डजन, मतलब 150 रुपये में 12 पीस खरीदा है। सोल्ड कर रहा है 21 रुपया पर पीस खरीद रहा है, मतलब एक कदम, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 प्लस 42 यानी 252 रुपये में 12 पीस उसने बेचा। फायदा कितना का हुआ है, 102 रुपये का फायदा हुआ। कितने में, 150 रुपये में फायदा हुआ। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 150 यहाँ 7 है, 7 है, 6 है, तो एक काम करते हैं 7 से पहले करते तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 70 हो जाएगा प्लस 35 यानी इससे तो 105 है, तो ये ऑप्शन, ये दो ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 6 करते हैं, 15 गुना 6 करते तो 90 होता है ना, फिर 12 होता है, तो 12 120, 120 कितना, 8 बार में ना 8 × 40 यानी 68%। समझा कैसे हम लोगों ने किया, 15 किया, यहाँ पर देखा 7 7 6 तो एक बार 7 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 6 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही करके करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड 740705, तो भाई 4 से डिविजिबल करने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 05 है? नहीं है। 5 से क्या होना चाहिए कि लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। हाँ भाई है। 12 से इवन है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑड है, नहीं हो सकता। 9 में क्या आना चाहिए कि भाई 9 मतलब 9 देखो कभी भी, जैसे कि 27 सम करोगे तो सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 आता है, जैसे 81 9 ही आएगा, 270 9 ही आएगा। तो क्या यहाँ पे आ रहा है 7 7 14 हो गया, 14 प्लस 9 हो गया 23 हो गया, तो नहीं भाई, तो एक ही ऑप्शन बचता है 5। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। रमन अर्न्स 40,000 रुपये, ठीक है 40,000 रुपये भाई कमा रहा है, सेव कर रहा है 24% ऑफ इस इनकम, तो 24% मतलब 4,000 रुपये अगर 10, 4,000 8,000 8,000 और 400 इंटू 1600 यानी 9600 रुपया उसने सेव किया इतना। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 22%, 22% मतलब कि 40,000 रुपये का 22% बढ़ गया, मतलब कि 4,000 इंटू 4,000 प्लस 800 रुपया यानी कि 8800, राइट, यानी कि अब इसके पास 48,800 रुपये आ गए। सेविंग उसका 25%, मतलब इसका 25% निकालना है तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 कर दें 1 2 2 00, राइट, 12,200, हाँ 12,200 कितने में भाई, 9600 में। अच्छा कितना हम लोगों ने यहाँ, तो पहले तो इंक्रीज होगा, तो ये तो खत्म कर दो। 6 यहाँ तो 6 दिख रहा है यानी 6 का डिफरेंस है, चलो फिर भी निकाल देते हैं। 9,000 के 4,000 हो गया और 400 हो गया और 2200 रुपये, तो कितना हो गया, दोनों मिला के देंगे तो 2600 रुपये हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2600 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है। पी जो है वो 12 साल 12 ईयर्स ओल्डर देन क्यू है, ठीक है, तो क्यू का अगर एक्स मानते हैं तो पी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12 हो जाएगा। आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब 8 यहाँ भी कर दो 8 यहाँ भी कर दो, पी का जो एज है वो दुगना हो गया क्यू से, ठीक है, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2/1 हो गया, यानी कि x प्लस 20 डिवाइडेड बाई x प्लस 8 इज इक्वल टू 2/1, यानी कि 2x प्लस 16 इज इक्वल टू x प्लस 20। ये इधर गया तो 4 हो गया, ये इधर गया तो x हो गया, नहीं x का वैल्यू तो 4 है। पूछा क्या है, फाइंड का प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्यू का क्या 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर ये कौन से फॉर्मूला लग रहा है, a टू m इज इक्वल टू a टू n, क्या होता है a टू m प्लस n होता है, a टू m डिवाइडेड बाय a टू n क्या होता है a टू m माइनस n होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 69 माइनस 4 प्लस 10 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस 70, ठीक है। मतलब एज इट इज आपको ये लिख देना है, लेकिन ये लिखा कैसा हुआ मैं बताता हूँ। 69 प्लस इसके ब्रैकेट में 4, फिर ये प्लस तो यहाँ प्लस 10, फिर ये प्लस ब्रैकेट में 17, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 21 प्लस 20 11 हो जाएगा। तो ये वाला ये ऐसा लिखा हुआ है 69 टू द पावर ऑफ 11 69 टू द माइनस 21 ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो बी ऑप्शन। द कॉस्ट ऑफ अ 13 पेन एंड 3 पेंसिल इज 152, तो 13 पेन का 13 एक्स रखते हैं, 3 पेंसिल वाई रखते हैं 152 रुपये भाई,
ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ अ पेन डिक्रीज बाय 1 रुपीज यानी कि सॉरी x-1 हो गया, प्लस एंड दैट ऑफ पेंसिल इंक्रीज बाय 7 तो y+7 हो गया। और कितने हमने खरीदा, 18 पेन्स हैं और 3 पेंसिल है, ठीक है, 165। अब ये दो इक्वेशन है आपके पास, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा और वहां से आप लोग इसका वैल्यू बता दीजिएगा। फिर 12x प्लस 11y, ये भी एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया, अब बस कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आप लोग क्या कीजिएगा 33, 54, 37, 56 और 35, 80, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि नंबर ऐसा दिया हुआ है कि एलसीएम पॉसिबल नहीं। अब हम लोग दूसरा मेथड करेंगे। 38 और 75 दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसा लग रहा है, देखो 70 का 35 होता है तो 75 मतलब ऑन अराउंड 50% है। इसका 50% बात करें तो 27 है, तो उससे ज़्यादा है, यानी कि ये वैल्यू तो 50% से ज़्यादा है, तो इसको तो खत्म कर देंगे। इसका भी क्या होता है 40 होता है 50%, ठीक है, तो 50% तो ये वैल्यू कम है, यानी ये भी 50% से वैल्यू कम है, तो ये दोनों तो मेरा खत्म हो गया, ये वाली चीज़ें खत्म हो गई, ये वाली चीज़ें खत्म हो गई। अब जो बचा मेरे पास दो बचा 33/54, 37/56, दोनों में टाई देखते कौन सा। तो कोई भी ऐसा ना, इन दोनों का अगर एलसीएम देखो तो क्या बनेगा 54 × 56 बनेगा, तो यानी इधर अगर 56 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि इंटू 54 तक कट गया, तो इधर बन जाएगा 33 × 56, इधर बन जाएगा 37 × 54। अब इन दोनों को जब आप करोगे तो कितना आएगा वैल्यू भाई देख लो। देखो एक और तरीका है निकालने का, ठीक है, यहां पर जब आप इसको कैलकुलेट कर दो या आप लोग कर लोगे कैलकुलेट, चलो मैं करता हूं, ठीक है। इसको अगर लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा 11 × 3 56, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 560 + 56 हो जाएगा, यानी कि 5600, यानी कि 610, 616 × 3 यानी कि 1800 और प्लस 16, 16, 16 32 हो गया, 48 हो गया, यानी कि 1848 हो जाएगा लगभग ये। इसका देखते हैं तो इसका कैसे लिख सकते हैं भाई, इसका तो पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा क्योंकि इस पर ज़्यादा कर सकते हैं 40 - 3 × 54 कर सकते हैं, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 200, यानी 2000 प्लस 4 गुना करेंगे तो कितना 160 हो जाएगा, यानी कि 2160 माइनस 54 यानी कि 150, 150, 162 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2000 के अराउंड आ रहा है, यानी कि 1998। तो कौन सा ज़्यादा है भाई, तो ये वाली वैल्यू जो है सी वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब है एंड देखा आपने किस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो कभी भी ना सॉल्व करने के लिए आप लोग ना क्या बोलते हैं ऑप्शन का भी हेल्प लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो। अभय और भरत काम करता है इन 5 and 50 डेज, तो अभय 5 दिन में काम करता है, भरत 15 डेज में काम करता है। इसकी एफिशिएंसी करेंगे तो 15 और 3 5 आ जाएगा, 5 से करेंगे 3 और 1, यानी इसकी 3 की एफिशिएंसी है, अरे यार तो इसकी 3 की एफिशिएंसी है, इसकी 1 की एफिशिएंसी है। आफ्टर 2 डेज भरत लीव, अच्छा 2 दिन बाद भरत लीव कर देता, तो पहले तो 4 × 2 यानी 8 यूनिट तो काम हो चुका, टोटल यूनिट कितना है 15 यूनिट, 7 यूनिट बचा हुआ है। अब कौन काम करेगा, अभय काम करेगा, अभय का कितना है 3, तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि 2 1/3 इतने डेज में, इन हाउ मेनी डेज विल अभय कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क कितने डेज में हो जाएगा 2 1/3 डेज में। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 1/tan² थीटा प्लस tan² थीटा डिवाइड बाय sin² थीटा इंटू cos² थीटा, ठीक है भैया। ये तो tan² थीटा ही होता है, तो ये अगर tan² थीटा हो गया तो ये कट जाएगा टोटल, ये 1 हो जाएगा वैल्यू, 1/tan² थीटा प्लस 1, तो अगर इसको मैं ऐसा करके लिखूँ कि tan² थीटा 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा कितना होता है sec² थीटा होता है ना, 1 + tan² थीटा sec² थीटा, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा, तो sec² थीटा हो गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय tan² थीटा। tan² थीटा क्या लिख सकते हैं sin² थीटा इंटू cos² थीटा। cos² थीटा को उल्टा अगर करें तो cos sec होता है ना, तो 1/sec हो जाएगा, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो 1/sec हो जाएगा ये इंटू 1/sec² थीटा, तो sec² थीटा को काट देंगे। अब हमारे पास आया 1/sin² थीटा, तो sin² थीटा का उल्टा क्या होता है cosec² थीटा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ABCD को ट्रेपीजियम है, चलो बनाते हैं। BC इज पैरेलल टू AD है, अच्छा BC वो पैरेलल टू है, चलो BC इसको बना देते हैं, ये इसको बनाते हैं, D इसको बनाते हैं, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल मतलब कहने का मतलब होता है कि आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो,
इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, मतलब ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी का यही बस मतलब होता है, ये कर दे अगर ऐसे तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, और अगर यहाँ देखेंगे तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। AC बराबर CD है, अच्छा ये दोनों बराबर है। अगर एंगल ABC, एंगल ये वाला एंगल 45 डिग्री एंड एंगल BAC, तो BAC ये वाला एंगल 104 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा 10149, ये 31 हो जाएगा। अब ये एंगल जो है देखो, क्योंकि ये तो पैरेलल था ना, ये पैरेलल था, ये लाइन और ये लाइन, तो अगर ये 31 है तो ये भी 31 हो जाएगा। और ये वाला साइड आपको पता है बराबर है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 31 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल ही पूछ रहा होगा शायद, एंगल ACD, तो ये 31 कितना होगा 62, और 180 में माइनस कर देंगे तो 118 हो जाएगा आंसर। ऐसा है क्या कुछ, ऑप्शन ए, ठीक है भाई। तो ये सारे क्वेश्चन थे मैथ के, ठीक है। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड पे चला जाए, लेकिन थीम क्वेश्चन का यही रहेगा, ठीक है। बाकी अभी हम लोग GK GS का भी लेके आएंगे, कंप्यूटर का भी लेके आएंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।